नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं। दीपावली का त्योहार है, दीपोत्सव का मौसम है और बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा होगा आपको अयोध्या में, मेरे ठीक पीछे भी। ये जो तैयारियां हैं, ये जो रंग रोगन खूबसूरती, जो अलौकिक दृश्य देख रहे हैं आप, ये खास तौर पर दीपोत्सव के मौके के लिए है, जिसमें भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया था। भगवान राम को लेकर अलग अलग लोगों की परिभाषा होती है, बातचीत होती है। किसी को भगवान राम का कोई रूप पसंद आता है, किसी को भगवान का कोई और कार्य पसंद आता है। लेकिन जो नौजवान और बुजुर्ग क्या सोचते हैं भगवान राम को लेकर और भगवान राम को मानने के तरीके किस तरीके के हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ आज दो लोग मौजूद हैं। दो लोग कहूँ, दो टीम कहूँ, दो पक्ष कहूँ तो शायद समझ पाएं आप। हमारे साथ एक यंग जनरेशन है जिसके पास गिटार है और तबला है और भी बहुत कुछ है बजाने के लिए। अपने गीतों के जरिए बताएंगे ये कि भगवान राम इनके दिल में किस तरीके से वास करते हैं, रहते हैं और किस तरीके से कि भगवान राम को मानते हैं। दूसरी ओर साधु संत है अयोध्या के, जिन्होंने सालों से भगवान के राम मंदिर के निर्माण का सपना देखा था और अब वो सपना पूरा भी हो रहा है। तो श्लोक, मंत्र, उच्चारण जिसको आप समझ पाते हैं संतों के जरिए से कि किस तरीके से भगवान राम के जीवन की कल्पना आप करते हैं या देखते सोचते हैं। तो हम एक एक करके बातचीत करेंगे और शुरुआत करूंगी मैं आपसे करती हूँ शुरुआत। चलिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चूंकि आंदोलन में रहे हैं आप और आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाई देखिए, दीपोत्सव का मौका है, त्योहार का मौका है, तो अब तो कोई शिकायत नहीं होगी अंदर, तो मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। कोई शिकायत नहीं है। शिकायत जिन लोगों को होगी भगवान उनकी भी शिकायत को दूर करें। और यहाँ तो जो राम जी की जन्मभूमि है अयोध्या जी, और रामायण की भी जन्मभूमि है अयोध्या जी, रामचरितमानस की भी जन्मभूमि है। तो श्री राम जी के प्रकट होने का जब अवसर आया और उसका जो आनंद था, जो उमंग था, जो उत्साह था, जो उत्सव उस समय हुआ, तो बहुत उछाह भवन यति थोड़ा और मानव उमग चला चहु ओरा। तो यहाँ का आनंद, उमंग, उत्साह जो है उसने धरती के कण कण को और जन जन के मन को आप्यायित किया, तृप्त किया, आनंद से भर दिया। तो उसी प्रकार का माहौल यहाँ पर भी है। और जहाँ भी कहीं धरती के कोने पर राम भक्त हैं, किसी माध्यम से आज अयोध्या के इस उत्सव को, छठा को देख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हमारे समक्ष वह त्रेता युग साकार है जब श्री राम जी का अवतार हुआ था। आप बताइए कि दीपोत्सव का मौका है, दीपावली का त्योहार है, लेकिन हम जब जिक्र करते हैं कि भाई संघर्ष कितना ज्यादा किया गया, संतों ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, आज संत क्या सोचते हैं? आज संत जिस तरह से संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम आपके सामने है, साक्षात्कार है। 9 नवंबर 2019 को आपने देखा और आज वह पुनः दर्शाया जा रहा दीप महोत्सव के रूप पर हम सब देख रहे हैं। और कई पीढ़ियां इस संघर्ष को सफलता आज उनकी जो पीढ़ी है वो देख रहे हैं। और यही नहीं देख रहा, पूरा विश्व देख रहा है कि ये सभी संतों का और सभी लोगों ने जो संघर्ष किया उनका परिणाम सामने साक्षात्कार है। और यह दीप महोत्सव को इतने भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है जिसकी कि लोग कभी कल्पना नहीं की जा रही थी। उस कल्पना को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सफल करने का काम किया है और वह भरत की भूमिका पर निभा रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने कंठ के जरिए बताइए कि भगवान राम को लेकर के आज कितना उत्साह और खुशी है, राम मंदिर को लेकर। देखिए अनामिका जी, अभी आप महाराज से सवाल पूछी थी कि शिकायत तो भूमि पूजन के दिन 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, सारी शिकायतें दूर हो गई। और चूंकि लिखा है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये विद्वानों की नगरी है लेकिन राजा की पूजा होती है। स्वदेशे पूज्यते राजा, ऐसे राजा के लिए थोड़ा एक लाइन याद आ रही है कि राम नाम को दिल में बसाना सबके बस की बात नहीं है, और कृष्ण नाम का प्याला पीना सबके बस की बात नहीं है। आपने देखा कि गज और ग्राह में हुई लड़ाई तो गज ने प्रभु से टेर लगाई, ओ खंभे में हरि दरस कराना, खंभे से प्रभु को प्रगटाना सबके बस की बात नहीं है। कहने का मतलब जो परम सम्मानीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो ये दीपोत्सव का महोत्सव अयोध्या में प्रचलित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार जोर से हमारे साथ सभी संत बोलेंगे जय श्री राम। तो ये
संतों की आवाज़ है और ये संतों का मन है, संतों का हृदय है भगवान राम के लिए। लेकिन नौजवान क्या सोचते हैं भगवान राम को लेकर? आज क्या है इस गिटार में भगवान राम के लिए? मैम, भगवान राम के लिए हम लोग ने कुछ गीत लिखे हैं और इससे पहले भी हम लोग ने भूमि पूजन के दौरान वो गीत प्रस्तुत किए थे और हम चाहते हैं कि इस बार दोबारा जो नए गीत हम लोग लेके आए तो वो हम तो कुछ नया है इस बार यानी? जी बिल्कुल बिल्कुल गा के बताइए। नरे नारे रे रे नारे रे नारे नरे नारे रे नारे नरे नारे ना रे नारे नरे नारे रे नारे नरे नारे रे नारे नरे नारे ना। अयोध्या में शुभ घड़ी आई, सब नर नारी देवे बधाई, सब नर नारी देवे। अयोध्या में शुभ घड़ी आई, सब नर नारी देवे बधाई। राम लखन संग सीता माई, गूंज रही है शंख शनाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अवधपुरी में मच गया शोर, बाजे बधाइया नाचे मोर। अवधपुरी में मच गया शोर, बाजे बधाइया नाचे मोर। रघुनंदन है चौदशी ओर, मनवा हो रहा भाव विभोर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तरीका अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव जो है भगवान राम के लिए वो देख पा रहे होंगे आपकी किस तरीके से नौजवान अपने भाव जो है व्यक्त कर रहे हैं भगवान राम के लिए। लेकिन जवाब मुझे आप लोगों से भी चाहिए। मैंने सुना है कि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, हम लोग तो गाते ही हैं और दिन रात भगवान के। देखिए टक्कर तो देख रहे होंगे आप किस तरीके से मिल रही नौजवानों से आप लोगों को। नहीं, टक्कर की कोई बात नहीं, यहाँ कोई न टक्कर है न कोई चक्कर है। यहाँ तो राम जी की ही माया काम करती है। और ऐसी पूरी की आप जो शोभा वर्णन देख रहे हैं, अनेकों लोग भगवान की वर्णन करते चले गए और अद्भुत ये जो अवसर आया हुआ है, गोस्वामी जी ने भी कहा है, अवधपुरी सोहई ये ही भांति, प्रभु ही मिलन आई जिमराती। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई। हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई। आओ हम सब करें वंदना राम की। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। कब से राहें देखते थे, आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला। राम में है सब यहाँ, राम में है सब यहाँ। कब से राहें देखते थे, आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला। राम में है सब यहाँ, राम में है सब यहाँ। तो भगवान राम के आने से अयोध्या पावन हुई और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया था, वो भी तस्वीर देख पा रहे होंगे आप। जब दीपोत्सव के मौके पर सरकार की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी बेहद अद्भुत नज़ारा दिखा रही हैं। और जो तैयारियां इन संतों की ओर से हम देखते आ रहे हैं, भाई बड़ा संघर्ष किया, आंदोलन किया, हर जगह इस मुद्दे को उठाया भी, और आज जब मौका आया है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि भाव किस तरीके से बाहर आ रहा है। दो पंक्ति के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आते हैं रघुनंदन, साजा दो हर एक द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन, साजा दो हर एक द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। बंधनवार, 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 बंधनवार। इस प्रकार ये नगरी की भव्यता है। जय श्री राम। स्वर्ण कलश रखवा दो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और हमारे साथ देखिए यहाँ पे कैसे संत जुड़े हुए हैं जिनके पास गदा भी है। कहाँ से आए आप? नाथ नगरी बरेली, उत्तर प्रदेश से। बरेली से आए हैं जी सर। खास तौर पे अयोध्या में इस वर्ष भगवान श्री राम की पावन भूमि में जो दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है वो शायद इससे पहले ना प्राप्त हुआ हो।
इसी की खुशी लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और भगवान श्री राम की पावन भूमि का जो भव्य निर्माण कार्य भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में, उसके लिए हम समस्त हिंदू भाई एवं हमारे समस्त वैदिक हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार उनको सम्मान मिलना चाहिए। भगवान श्री राम की जो मर्यादा है उसी मर्यादा के अनुसार ये पावन भूमि को सजाया गया है, दिव्य रोशनियों सजाया गया है। अखंड ब्रह्मांड मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो पावन भूमि है, हम सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हुए महंत मलखानगिरी। ये जो दिख रहा है आपको भगवान राम को लेकर जो माहौल बना है अयोध्या में, हर किसी के अपने भाव हैं, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, कोई कुछ बजा रहा है, कोई गले से ही गा रहा है, लेकिन भाव किस तरीके के हैं आपके अंदर? हमारे अंदर तो भाव ये हैं साहब कि बहुत तपस्या के बाद ये दिन मिला है। इतनी तपस्या और इतनी रक्त पिया है कि पूछो मत। मैं अपने आंखों से भी रक्त देखा हूँ। जब अयोध्या जी में गोली चली थी उस समय मैं साधु बन गया था, यहाँ था। इतने रक्त पीने के बाद यह दिन देखने को मिला और यह दिन दिखाने वाले सबसे सुपात्र इस संत के वेश में माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छे कार्य को चला रहे हैं, कर रहे हैं। और इस महामारी संकट में, कोरोना काल में भी एक दूसरे से डर कितना बना हुआ है, फिर भी हमारी कार्यक्रम अयोध्या में बहुत बढ़िया जा रहा है। महाराज जी ने बताया कि अपने भाव तो आप देख रहे हैं पूरे अयोध्या में। रही बात मुख्यमंत्री जी की, कोरोना काल को लेकर के बड़ा सचेत यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। और रही बात एक भजन की, तो भजन एक याद आ रहा है, बहुत सुंदर 2 लाइन का भजन है। मतलब मस्तिष्क में आ गया, जुबान पे आ रहा है। जी जी थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, बहुत सुंदर भजन एक याद आया कि त्रिभुवन विदित, अरे अयोध्या का वर्णन है अपने छोटी मोटी जुबान से जो भी जानकारी है कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी का गौआ, बड़ा निक लागे। यहाँ पर क्या है कि सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र, ए हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर अरे जहाँ न चले कहीं कली दाप दउआ, बड़ा निक लागे राघव तोरा गौआ, बड़ा निक लागे। अभी क्या तैयारी है? अभी यानी कि इस बार लड़कियों ने संभाल ली है कमान। मैम हम लोग जैसे राम जी जब आते हैं, हाँ, तो उसके लिए हमने एक सॉन्ग तैयार किया है, घर मोरे परदेसिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तदयानदीम दिरदाना दिरनोम, तदयानदीम दिरदाना दिरनोम, तदयानदीम। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दीमता तना देरेना, दीमता तना देरेना, धनी सामा सगमा धा नी धा मा गा पा, गमा पा सा सा गमा पा नी नी, गमा पा नी धा पा मा गा रे, गमा धा पा रे मा पा धा मा पा नी नी धा पा मा पा गमा रे सा नी सा रे रे मा मा पा पा धा धा मा मा नी नी, नी नी सा नी धा नी धा पा मा गा धा नी धा पा मा गा रे गा रे सा नी सा रे रे गा। ना तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे, जब से नैना ये लागे एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे, बिरहा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने
बजनी चाहिए भाई, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां इन लड़कियों के लिए। बेहद खूबसूरत गाना और बहुत ही मुश्किल गाना जिन्होंने निभाया है और बहुत खूबसूरत भाव के साथ। सर मानते तो हैं आपकी लड़कियों ने बहुत कमाल का गाया। ये अयोध्या की धरती की लड़कियां हैं और आपने ऐसा संगीतमय माहौल बना दिया, वातावरण भी है और कहा भी गया है कि जब उमंग होता है ना तो वो उछल करके कविता या गीत के रूप में निकल आता है। तो जो परिदृश्य है और यहाँ के संत लोग जिसको भाव विभोर होकर के गाते हैं कि घर घर बंधन वार पताका बरनिन जाय निकैया, घर घर बंधन वार पताका बरनिन जाय निकैया। और कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुन पुन लेत बलैया, चलो रे सब देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सब। और महत्व की बात यह है कि सुन दशरथ नृप खोल खजाने, मंगन तृपित करैया, सुन दशरथ नृप खोल खजाने, मंगन तृपित करैया। नृप दशरथ जू के आंगन में, नृप दशरथ जू के नाचे मस्त गवैया, चलो रे सब देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया। तो ये दृश्य यहाँ का है, हर मन मयूर नृत्य कर रहा है और आनंद की कोई सीमा नहीं, जैसा पहले भी हमने कहा। और संतों के मन में तो राम जी का उल्लेख हो तो रामायण से ही होगा और ये रामायण की जन्मभूमि है। तो ऐसा लग रहा है आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सफल जप जोग विरागू, और सकल सुकृत मल फल मूल सुहावा, और लखन राम सिय दर्शन पावा। और इसी के साथ मैं इस शो को यहीं पे खत्म करूंगी, जहां पर देखा आपने कि संगीत के जरिए, वैसे तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग उस आंदोलन की बातें करते हैं जो भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए किया गया, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, अयोध्या वासी, अयोध्या के बाहर के भी लोग हो, सब इसका जिक्र करते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब अयोध्या में अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, खुशी है, बधाइयाँ गाई जा रही हैं, नौजवान हो या बुजुर्ग हो या संत समाज के लोग हो, सबकी ओर से अपने अपने भाव आगे आ रहे हैं शब्दों के जरिए, गानों के जरिए। और मैंने तो आपको पहली बार गाते भी देखा मुझे लग रहा है कि उत्साह और जोश, ऐसा माहौल बन चुका था जहाँ पे कोई खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, देखते रहिए। नमस्कार। हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन